नमस्कार दोस्तों। सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज ये कौन सी 22 अप्रैल हो गई है और 22 अप्रैल को जैसा कि जानते होंगे आप कौन सा अर्थ डे के रूप में यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखें और भी वीडियो देखने के लिए। डेली करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो होती हैं प्रीलिम्स यानी यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए डेली हल करवाई जाती हैं। साथ में यूपीएससी की प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी क्या किया जाता है, हल करवाया जाता है यानी बताया जाता है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी गई है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कौन से अर्थ डे के बारे में, पृथ्वी दिवस के रूप में। तो पहले दिया कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक बार कहा था, क्या कहा था कि उनका कहना था कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वह मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी कभी भी मनुष्य की लालच को पूरा नहीं कर सकती। अगर क्या उनका कहना तो ये था कि अगर मनुष्य की जरूरत है उसको तो पूरा कर सकती है, लेकिन जो मनुष्य की लालच है तो उसको पूरा नहीं कर सकती है। मन यानी लालच में मनुष्य क्या क्या सोचने लगता है तो उसके क्या है, लालच को पूरा नहीं कर सकती पृथ्वी। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी दिवस यानी पृथ्वी दिवस के बारे में कि पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर कौन थे? अमेरिकी सीनेटर गेलोड नेल्सन। कौन थे? गेलोड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। किसके? पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। सन 1970 यानी 1970 में प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया 195 से अधिक देश मनाते हैं। 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी और आज पूरी दुनिया 195 देश से भी अधिक मनाते हैं इसके रूप में। इन्हें फादर ऑफ द अर्थ डे कहा जाता है। किनको? को गेलोड नेल्सन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी दिवस की गतिविधियों की पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब से अधिक लोग हर साल भाग लेते हैं। पृथ्वी दिवस की गतिविधियों में पूरी दुनिया में लगभग कितने? 1 अरब से अधिक लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या के साथ ये पूरी दुनिया सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है। क्या है? इतनी बड़ी संख्या में के साथ यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन है। पृथ्वी दिवस जो एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शन करने के लिए क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। यानी पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन जिसे क्या 22 अप्रैल को दुनिया भर में क्या किया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शन के लिए आयोजित किया जाता है। इस तारीख को इस तारीख के समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? वसंत। यानी 22 अप्रैल को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में वसंत एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है। 22 अप्रैल 1970 को 1970 को आयोजित पहले पृथ्वी दिवस में 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया था। कितना? 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया था, जिसमें हर समाज, वर्ग और क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। इस प्रकार यह आंदोलन आधुनिक समय के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन में बदल गया था। इस दौरान जो है अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण में गिरावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। क्या किया था इस दौरान? कि अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने क्या किया? पर्यावरण में गिरावट के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन किया था। पर्यावरण प्रेम प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन, समुद्र में तेल फैलने की घटनाओं को रोकने, नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी डालने वाली कंपनियों को रोकने के लिए, जहरीली कूड़ा इधर उधर फेंकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए और जंगलों को काटने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस शब्द किसने दिया था? ठीक है, यानी हु इन्वेटेड वर्ल्ड अर्थ डे। यानी तो पृथ्वी दिवस का दिवस यानी अर्थ डे शब्द को जूलियन कोनिग
ठीक है, कौन थे? जूलियन कोनिग। कब? 1969 में दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1969 में दिया था। इस नए आंदोलन को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया था। इसी दिन केनिंग का जन्मदिन भी होता है। किसका? कि जूलियन केनिंग का जन्मदिन भी होता है। इन्होंने कहा था कि अर्थ डे बर्थडे के साथ ताल मिलता है। अर्थ डे बर्थडे के साथ ताल मिलता है। उन्होंने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने का सुझाव दिया था। किसने? जूलियन केनिग ने। इसके अलावा जो है इस माह में विश्व में स्कूलों की छुट्टियां भी होती हैं, जिससे लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए भी फ्री होते हैं, और विश्व के देशों में तापमान भी बिल्कुल अनुकूल होता है। रोनकोब, ठीक है, रोनकोब ने एक पारिस्थितिकीय प्रतीक यानी इकोलॉजिकल सिंबल का निर्माण किया, जिसके बाद पृथ्वी दिवस के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। यह लोगो जो ई व ओ अक्षरों को जोड़कर बनाया गया, जिसमें ई इन्वायरमेंट और ओ क्या है? ई क्या है? इन्वायरमेंट, और ओ क्या है? ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है। इस लोगों को लॉस एंजल्स की प्रेस में 7 नवंबर 1959 1969 को प्रकाशित किया गया, और फिर इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था, इस लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट करने वाले कारक इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है कि पॉलीथीन पृथ्वी के लिए सबसे यानी घातक है, खतरनाक है। फिर भी हम इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस 2018 की थीम भी इसी यानी प्लास्टिक को खत्म करने पर आधारित थी, जबकि वर्ष 2019 में पृथ्वी दिवस की थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। ठीक है। पृथ्वी दिवस 2020 के लिए थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 2020 के लिए क्या है? यानी 22 अप्रैल 2020 की क्या है, यानी आज की जो मनाया जा रहा है, तो इसका क्या है थीम? 2020 की क्लाइमेट एक्शन। दूसरा क्या है इसका कारण? कि पेड़ों को काटना और नदियां तालाबों को गंदा करना हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है। पृथ्वी का मानव संसाधन पर्यावरण जैसे मुद्दों के प्रति कम जागरूक। ठीक है, क्या होना? कि पृथ्वी का मानव संसाधन पर्यावरण जैसे मुद्दों के प्रति कमी आना यानी कम जागरूक है। पृथ्वी के प्रति मानव की शोषण धारित प्रवृत्ति का होना। क्या है? पृथ्वी के प्रति मानव की शोषण धारित प्रवृत्ति का होना। और अगला क्या दिया है? 5 कि वन और पर्यावरण सुरक्षा कानूनों का शिथिल होना। वन और पर्यावरण सुरक्षा कानूनों का शिथिल होना है। ये सब किसके? पृथ्वी के लिए घातक साबित हो रहे हैं। 2020 में पहले पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। कौन सी 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? इस वर्षगांठ को सही मायने में सफल बनाने के लिए पृथ्वी दिवस का कार्यकारी समूह 21वीं शताब्दी के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों का एक महत्वाकांक्षी सेट लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, व्यंग्य करने वाले लोग वायु प्रदूषण को समृद्धि की गंध कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण को समृद्धि की गंध कहते हैं। यानी एयर पोल्यूशन इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज द स्मेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, अगर हर देश में वनों का इसी तरह अंधाधुंध विनाश होता रहा, अर्थात लकड़ी के जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल बनते रहे, उद्योग लगते रहे, और विश्व के नेता और उद्योगपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को मौज मस्ती का अड्डा समझते रहे, तो बहुत ही जल्दी क्या होगा? यह पृथ्वी फिर से आग का गोला बन जाएगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि जिस दिन हम पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक दोबारा बना देंगे, उसी दिन दुनिया सही मायने में अर्थ डे या
पृथ्वी दिवस मनाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि इसके पृथ्वी दिवस के बारे में कि क्या है और किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, क्या मायने हैं इसके मनाने के। तो सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए सर्च करें। तो चलिए आज के वीडियो में ना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।